नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, 3 पार्ट हैं टोटल। इसके मैंने कई सारे लेक्चर जिसके नॉन कोऑर्डिनेट्स के हैं वो कई सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पैरासाइटोलॉजी के भी मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं जो इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा मेनली बच्चों के पढ़ रहे हैं। इसी लेक्चर सीरीज़ में हम इकोनॉमिक जूलॉजी कवर कर रहे थे। इकोनॉमिक जूलॉजी में हमने सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर यानी कि फिश कल्चर तक कवर कर लिया था। अब फिश कल्चर में हमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस के बारे में जानना था। ये हमारा बचा हुआ था, ये थोड़ा बड़ा पोर्शन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा इसी कल्चर से अलग कवर किया जाए। यहाँ से मेनली क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता, किसी चीज़ का नोट्स का भी नहीं, आप जो भी मांगते हो दिया जाता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। बात करें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस की, तो जो फिशेस हैं वो वैसे भी हमारी अगर पिसी कल्चर किया जा रहा है तो वैसे भी वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लोगों को क्या मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन्हें काम करने का मौका मिलता है जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं। तो वैसे भी इसका इंपॉर्टेंस है। और बात की जाए, ये एडिबल होती हैं यानी कि खाया जाता है कुछ फिशेस को, ठीक है। तो एडिबल फिशेस को खा के हमारी बॉडी में भी प्रोटीन्स वगैरह की जो क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। एक एक करके हम जानेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे जो है इसका क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है, ठीक। ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये गुड फूड प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए, जो बहुत अच्छा होता है, फूड का अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके जो है कई सारे बाई प्रोडक्ट, जैसे आप फिश खा रहे हैं, फिश के कई सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि बॉडी ऑयल, लीवर का ऑयल, फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज़ किया जाता है, फूड की तरह यूज़ किया जाता है, मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। तो कई तरीके से इसका यूज़ होता है। एक एक करके हम जानेंगे कि इनका यूज किस तरीके से होता है, कैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। यूज़ ऑफ फिशेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ही यूज़ इनका है एज अ फूड। एज अ फूड मतलब फूड की तरह हम इनको यूज़ करते हैं। द फिश आर बीइंग यूज्ड एज अ फूड फॉर पैलियोलिथिक मैन। पैलियोलिथिक यानी कि जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एरा, इपॉक, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, सीनोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, ठीक है। तो जो ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन कई सारे ह्यूमन के बाद हुआ है। होमो हैबिलिस जिसमें क्या है एडवांस है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांस होमो सेपियंस है, जो कि हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस है। लेकिन फिश का यूज़ पैलियोलिथिक मैन जब से पाया जा रहा है तब से इसका यूज़ ये फिश का कर रहे हैं एज अ फूड के फॉर्म में, ठीक है। दीज आर कंज्यूम्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। ये वर्ल्ड के सारी कंट्रीज में क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये एज अ फ्रेश फूड की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। सॉल्टेड यानी कि उस पर अच्छे से मसाले वसाले लगाकर, स्मोक करके, प्रिकल करके, या कैंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ठंडी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फिशेस नॉर्मली नहीं रह सकती हैं, पानी में पानी वहाँ का जम जाता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, कैन में रखा जाता है, डब्बों में रखा जाता है, उस तरीके से इनको लिया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसकी जो डाइट होती है वो हमें विटामिन ए और डी प्रोवाइड करती है, जो कि आप सबको पता होगा कि विटामिन ए जो है रेटिनॉल, ठीक है, और डी कैल्सीफेरॉल, ये दोनों हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है हम फिश के द्वारा, अगर फिश खाते हैं लोग तो इसके द्वारा इसका कंपनसेशन किया जा सकता है विटामिन का, ठीक। फिश को एज अ मील या केक की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप पहली बार सुन रहे होंगे केक की तरह कैसे यूज किया जाता है, तो हम जानेंगे कि कैसे फिश केक बनता है, ठीक है। फिश मील इज यूज्ड एज अ फूड फॉर पोल्ट्री, पिग्स, कैटल। फिश को जो है एज अ मील भी यूज़ किया जाता है, मतलब दूसरे के खाने के लिए, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो हैंस वगैरह होती हैं उनके लिए, पिग्स हो गए उनके लिए, कैटल्स कुछ जानवर हो गए, इनके लिए क्या किया जाता है, एज अ मील यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं, कुकड किया जाता है लार्ज पॉट कंटेनिंग वाटर में। एक लार्ज पॉट लिया जाता है, बड़ा सा पॉट ले लीजिए, इसको यहाँ पे फायर जलाइए, इसमें क्या किया जाता है, कुक किया जाता है, ठीक है।
कुक करने के बाद इस फिश को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, खूब अच्छे से दबाया जाता है ताकि सारा इसका वाटर क्या हो, निकल जाए, और इसको फिर धूप में सुखाया जाता है। इस सन ड्राइड फिश को, इस फॉर्मूले के बाद पहले आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इसको बॉयल किया, ठीक है। बॉयल करने के बाद उस फिश को निकाल के आपने क्या किया, अच्छे से प्रेस कर दिया, उसका सारा वाटर बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसे क्या किया आपने, सन में ड्राई किया, ठीक है। सन में ड्राई करने के बाद वो जो प्रेस्ड निकलता है फिश, तो उसे क्या कहते हैं, फिश केक कहते हैं, ठीक है। ड्राइड प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरीके से जो ड्राइड प्रोडक्ट रहता है इसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अगर फिश मील की बात की जाए तो 60% प्रोटीन और हाई परसेंटेज इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का हाई परसेंटेज पाया जाता है। फिश मैन्योर, फिश को एज अ क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर आप एक तरीके से कह सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। कैसे, बात करते हैं। फिश मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दोज फिशेज विच आर नॉट यूज्ड बाय मैन। जो ये फिश मैन्योर बनाया जाता है ऐसे फिशेस से बनाया जाता है जिनका यूज ह्यूमन के द्वारा खाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे फिशेस को क्या किया जाता है कि इनको धूप में सुखाया जाता है अच्छे से, ठीक है। इनका जो फ्लोर आटा बनाया जाता है, फिर इनसे वो क्या किया जाता है, एज अ मैन्योर यूज किया जाता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, यानी कि इनको एज अ फर्टिलाइजर या मैन्योर भी आप यूज कर सकते हैं। देन आता है आपका फिश गुआनो। अब फिश गुआनो क्या किया होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम फिश बॉडी। जब फिश की बॉडी से आप ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है, पूरा ऑयल आपने फिश की बॉडी से निकाल लिया, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उससे फिश गुआनो बनाया जाता है, ठीक है। इसमें 80 to 90% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, इसको भी एज अ मैन्योर, ठीक है, एज अ मैन्योर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फिश ऑयल, ठीक है। फिश ऑयल की अगर बात करते हैं तो ये कुछ ही ग्रुप फिशेस की होती हैं जिनसे क्या होता है, फिश ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। ये उसकी बॉडी से, लीवर से, इन सब जगहों से इसको क्या निकाला जाता है, ठीक है। लीवर जो होता है ऑयल रिच होता है, विटामिन ए और डी रिच होता है। जो फिश लीवर होता है, लीवर का जो फिश की लीवर का जो ऑयल होता है उसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ है, ठीक है। मेनली जो इसका ये रिसोर्स है वो किसका है, वाइट सोर्स किसका है, विटामिन ए और डी का। विटामिन ए और डी की जिनको कमी होती है उन्हें डॉक्टर क्या करते हैं, फिश ऑयल प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लीवर ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीवर ऑफ शार्क, रेज, कॉड्स एंड हेलीब्यूट्स एंड ट्यूनास। ये कुछ फिश की वैरायटीज हैं, जैसे शार्क्स हो गई, रेज हो गई, कॉड्स हो गई, हेलीब्यूट्स हो गई, ट्यूनास हो गई। जो लीवर ऑयल है मेनली इन्हीं फिशेस के लीवर से बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लीवर को छोटे छोटे पीसेस में उनको निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है और सफिशियंट वाटर लेके इसको भी क्या किया जाता है, बॉयल कर दिया जाता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद जो ऑयल है उसको अच्छे से निकाला जाता है। ऑयल की अगर बात की जाए इसमें 5 to 10% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए एंड डी पाया जाता है। ये पोल्ट्री फार्मिंग में भी यूज़ किया जाता है, फिश ऑयल का यूज़ पोल्ट्री फार्मिंग में भी किया जाता है, ठीक है। फिश ऑयल का यूज़ बॉडी ऑयल की तरह भी पेंटिंग में, वार्निशिंग में, सोप में, कैंडल्स में और लेदर और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉडी ऑयल का। जो किस तरीके से बनाया जाता है, इनको बॉयल करके इनकी बॉडी से वाटर निकाल दिया जाता है, अच्छे से प्रेस करके देन इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैकर्डीन, हेयरिंग, सैल्मन, ठीक है। ये जो स्पीसीज़ हैं सैकर्डीन, हेयरिंग, सैल्मन, ये फिश की स्पीसीज़ हैं। मेनली इन्हीं फिशेस से क्या किया जाता है, फिश ऑयल को निकाला जाता है, ठीक है। देन आता है फिश फ्लोर, यानी कि मछली का आटा। फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा ही तो होता है। कॉर्न फ्लोर आप यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लोर यूज़ करते हैं, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, उसी तरीके से फिश फ्लोर होता है, ठीक है, मछली का क्या आटा, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली फिश मैन्योर। ये क्या है, एक्चुअली क्या है, फिश मैन्योर है लेकिन बेटर क्वालिटी का। आप फ्लोर को ही मैन्योर भी कह सकते हैं लेकिन बेटर क्वालिटी का, ठीक है। जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि जब गांव में धान उगता है, ठीक है, जो है राइस निकालने के लिए, तो उससे एक चीज़ निकलती है, ब्रान बोला जाता है उसको। एक तरीके से उसी तरीके से क्या कह सकते हैं, उसी तरीके से फिश मैन्योर होता है, फिश फ्लोर होता है, और उसी का बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से क्या होता है, फिश फ्लोर होता है, उसी का बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं मैन्योर होता है। फ्लोर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, मैन्योर उससे थोड़ी बेकार क्वालिटी का होता है।
ये इजीली डाइजेस्टेड होते हैं इन्फेंट्स के द्वारा। इन्फेंट्स का मतलब यहाँ क्या होता है, कहीं भी इन्फेंट्स आए उसका मतलब होता है छोटे बच्चों से रिलेटेड। जो 3-4 महीने के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ईजिली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिस्किट्स, ब्रेड, केक और स्वीट्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट हैज़ पर्टिकुलर ऑर्डर सो दैट इट हैज़ टू बी ट्रीटेड केमिकल टू रिमूव द बैड स्मेल। एक्चुअली फिशेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मेल पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि फिश कितना ज़्यादा बुरा स्मेल करती है, ठीक है। तो उस स्मेल को निकालने के लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो स्मेल है उसको हटाया जा सके। और अगर कोई चीज़ स्मेल करेगी तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, इस वजह से उसको रिमूव किया जाता है ताकि वो आपके लिए एडिबल हो जाए। फिश प्रोटीन की बात करें तो फिश प्रोटीन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश की वेस्टेज बाय रिमूविंग द फैट विथ डाइल्यूट कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ये उसके वेस्ट से क्या किया जाता है, फिश प्रोटीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके वेस्टेज से, ठीक है। उसमें से क्या फैट और को क्या करती है, रिमूव करके, किससे, डाइल्यूट कास्टिक सोडा से, ठीक है। It neutralizes dried and obtained as a white powder containing 80 to 90% of soluble protein। इसको एज अ ड्राइड पाउडर ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है, जिसमें 80 to 90% soluble प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई अडर भी नहीं पाया जाता, अडर को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या किसमें कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आइसक्रीम बनाने में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, पेंट्स में, वार्निशेज में, पेपर और कॉस्मेटिक्स बनाने में। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स रहेगा, ठीक है, सॉरी कॉस्मेटिक्स, CAUSMETICS, ठीक है, कॉस्मेटिक्स बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका ग्लू। ग्लू का भी यूज़ क्या होता है, लिक्विड ग्लू जो है प्रिपेयर्ड किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू से। फिशेस की जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, स्किन की, बोन्स की और फिन्स की, उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे क्या बनाया जाता है, ग्लू बनाया जाता है। ये क्या किया जाता है, बुक वगैरह की बाइंडिंग के लिए लेदर और के कपड़े पाए जाते हैं, ग्लास पाए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, इन ग्लू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो बुक वगैरह की आपकी बाइंडिंग देखते हैं ना, उसमें जनरली जो फिश का ग्लू निकाला जाता है ये बहुत ज़्यादा एडहेसिव होता है, ठीक है। एडहेसिव मतलब चिपकना, सेल अधेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, अधेशन का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे बाइंडर होते हैं, इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। इसिन ग्लास का यूज़ किया जाता है। इसिन ग्लास क्या होता है, हाई ग्रेड का कोलिजन होता है, प्रोडक्ट फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिशेज। कुछ फिशेज की जैसे कैट फिशेज, कार्प, इनके जो एयर ब्लैडर पाए जाते हैं उससे ये निकाला जाता है, ठीक है। ये जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शाइनिंग वाइट पाउडर, शाइनिंग वाइट पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। वाइन, बियर, इन सबको क्लियर करने में, एडिबल जेली बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्रैप्ड ब्लैडर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्स, हनी कॉम्ब, बुक एंड रिबन। जो इसके स्क्रैप्ड ब्लैडर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है पर्स को बनाने में, हनी कॉम्ब बनाने में, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, आप सबने एपीकल्चर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल भी मधुमक्खी का छत्ता बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसिन ग्लास प्रिपेयर्ड इन रसिया ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्वालिटी का जो इसिन ग्लास है वो कहाँ पे बनाया जाता है, रसिया में बनाया जाता है। देन आता है आपका फिश लेदर। द थिक स्किन ऑफ सर्टेन फिशेज लाइक शार्क, रेज इज यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिश लेदर। जो लेदर के आप देखते हैं, कई सारे जो लेदर के आप कपड़े देखते हैं या कई सारे पर्स देखते हैं, तो उनको कहाँ से बनाया जाता है, इन जो फिशेस होती हैं जैसे शार्क हो गई, रेज हो गई, इनकी जो स्किन होती है इतनी थिक होती है और इतनी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, उससे अगर लेदर पर्स बनाए जाते हैं तो वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। सोच लीजिए कितनी हंटिंग की जाती है फिशेस की इन सब चीज़ों के लिए। This leather is used in manufacture of purse, bag, ladies, shoes, boxes, suitcase because the presence of placoid scale, the skin of shark। स्किन जो होती है शार्क की स्किन, उसमें कौन सा स्केल पाया जाता है, प्लेकॉइड स्केल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेकॉइड स्केल। जब आपको फिश पढ़ा होगा आपने तो वहाँ पे इसका नाम जरूर सुना होगा, प्लेकॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल, गोनॉइड स्केल। लेकिन जो शार्क्स होती हैं, स्कॉलिडॉन्स वगैरह होती हैं, उनमें जनरली प्लेकॉइड स्केल पाया जाता है। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, इतना मजबूत होता है, इसकी वजह से स्किन उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि इनका यूज़ आगे किया जाता है, ठीक है। और सैगरीन, नेक्स्ट आ गया आपका सैगरीन। तो ये रफ स्किन ऑफ शार्क इज यूज्ड इन रबिंग एंड पॉलिशिंग द फर्नीचर एंड इज कॉल्ड सैगरीन। आप घर पे देखते होंगे, कभी भी आपके घर पे अगर कोई चीज़ बनी हुई तो एक खुरदुरा सा पेज टाइप का चीज़ होता है, उससे क्या किया जाता है, रब किया जाता है, उसको सैगरीन कहते हैं। और ये किससे बना होता है, जो शार्क वगैरह होती हैं उनकी किससे, रफ स्किन से बना होता है।
फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम फिशिंग फॉर्म एंड इम्पॉर्टेंट आउटडोर गेम फॉर मिलियन ऑफ पीपल, एक आउटडोर गेम के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैच वेरियस स्पीसीज जैसे कि ट्राउट, सैल्मन, कार्प और अदर स्पीसीज ऑफ फिशेस को पकड़ने के लिए आप इसको अच्छे से खेल के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने मज़े के लिए भी यूज़ करते हैं, गेम्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। डेकोरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ स्पीसीज इसकी ब्यूटीफुल कलर की पाई जाती हैं, ठीक है। इनको एक्वेरिया में, पॉन्ड में, लेक्स में रखा जाता है। आप स्टॉक करते हैं, आप देखते हैं अब तो बहुत सारे हर जगह पे 100 पीस के रूप में क्या लगाया जाता है, एक्वेरियम लगा दिया जाता है। इस तरीके का पानी का टैंक होता है, सुंदर कलर के, उसमें पानी रख दिए जाते हैं और छोटी छोटी फिशेज रख दी जाती हैं जो बहुत सारी कलर्ड होती हैं, ठीक है। तो एज अ डेकोरेशन भी इसको यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए ये तो सबसे बड़ा यूज़ है, ठीक है। कुछ जो सेवरल स्पीसीज होती है फिशेज की, लार्वी वोर्स होती हैं, ठीक है, और ये इंसेक्ट के लार्वा पे फीड करते हैं। लार्वी वोर्स का मतलब, वोरस कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है फीड करना। किसके ऊपर? जो इंसेक्ट के, जैसे कि इंसेक्ट के लार्वा हो गए, उन पे ये फीड करती हैं, जैसे कि चिल्ला पंक्टियस, बॉर्लियस, डेनियो, एस्मॉस, ये सारी क्या करती हैं, फिश कोई भी जो इंसेक्ट है उसके लार्वा पे फीड करती हैं। तो मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसका लार्वा आया, ठीक है, उसको फिश उस पर फीड कर ली, तो वो लार्वा डेवलप ही नहीं होने पाएगा, तो वो हमें हार्म कैसे पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मॉस्कीटो के भी लार्वा में को क्या करती हैं, ये डाइजेस्ट कर जाती हैं, खा लेती हैं, तो इस वजह से मॉस्कीटो का भी लार्वा फैल नहीं पाता है, ठीक है। आप सब देख ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में डेंगू फीवर, कितने सारे फीवर ऐसे जो सिर्फ मॉस्कीटो की वजह से हो रहा है, तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। तो ये कुछ आपके जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थे फिशेज़ में किस तरीके से फिशेज़ का यूज़ किया जाता है। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।